सबको जय श्री कृष्ण। कल हमने बात की थी देवहूति माता और करदम ऋषि की, और उसके अंदर हमने कपिल ऋषि का जन्म भी देखा, और उसके बाद कपिल ऋषि जो हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, और उन्होंने सांख्य योग या सांख्य दर्शन भी जिसे कहते हैं वो, और भक्ति योग का जगत को उपार स्वरूप पूरा शास्त्र दिया है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि उनके पिताजी जो करदम ऋषि थे वो उनसे आज्ञा पाकर जंगल चले गए, और उन्होंने वहां पे भगवान की भक्ति करते हुए परम धाम को प्राप्त किया। और जो माता जी है उनकी, देवहूति माता, वो उन्हीं के साथ रह करके उनकी सेवा में लग गए। अब माता जी को जब ये ख्याल आया कि मैंने अपना सारा जीवन सिर्फ विषयों में और सुख में ही निकाल दिया है, और इतने अच्छे पति जो कि महान तपस्वी थे, इतने ज्ञानी थे, उनके साथ रहकर भी मैंने अपने मोक्ष के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ संसार के सुख भोगने में ही सारा समय व्यतीत कर दिया। तब वो कपिल जी के पास जाकर के उनसे पूछती है कि मुझे अब इस जो संसार की सृष्टि है उसका निर्माण, उसके रहस्य क्या है, किस तरह से मैं अपने जीवन को, जो मैंने अभी तक समय जो बर्बाद कर दिया है, तो अब आगे चल के मेरी मुक्ति हो, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो, उसका मुझे मार्ग बताइए और मुझे ज्ञान दे करके मुझे इस संसार के विषयों से मुक्त करवाइए। तो भगवान कपिल ने उन्हें योग और भक्ति दोनों के बारे में जो बातें बताई उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम सीधा सांख्य योग पर आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, पर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका जो बेसिक मर्म है, जो इसका जो शास्त्र है, वो आपको समझ में अगर आ गया तो आपको पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण ही समझ में आ जाएगा। तो सांख्य शास्त्र जो है वो है मैथमेटिक्स ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन यानी ये जो पूरी सृष्टि जो है, हम पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, इसके क्रिएशन का नंबर से व्याख्यान किया गया है, इसलिए इसको सांख्य शास्त्र कहते हैं या इसको सांख्य दर्शन भी कहते हैं। ये कपिल भगवान ने दिया है, और ये भौतिक शास्त्र गणितों के सिद्धांत और विस्तृत वाक्य को लेते हुए इसको पूरा प्रमाणित करता है। तो हम इसके द्वारा जो जड़ पदार्थ है, जो प्रकृति है, और हमारी जो आत्मा है, इसके भेद का हम इसको बुरी तरह से समझ सकते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पुरुष क्या है। अब ये पुरुष यानी जो हम हमारे जनरलाइज टर्म में जो समझते हैं पुरुष, वो पुरुष नहीं है। इसमें जो पुरुष बताया गया है वो जो है वो चैतन्य रूप है। ये चैतन्य होते हुए भी इनएक्टिव है, और ये त्रिगुणातीत है, मीन्स इसके कोई गुण नहीं है, ये गुणों से परे है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे शुरुआत में, आरंभ में जैसा इसका स्वरूप था, वैसा ही अंत तक उसका स्वरूप वही है। ये शरीर, मन, बुद्धि सबसे परे है। यानी अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पुरुष का अर्थ है हमारी आत्मा, और आत्मा का जो स्वरूप है वो आपको पता है, वो प्रकाशमय है, चैतन्य रूप है, वो सब वो, लेकिन ये सब होते हुए भी निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो बस है। उसका जो स्वभाव है वो बस एक स्थिति है उसकी, कि वो जैसा है वैसा ही रहता है। अब दूसरी बात आती है प्रकृति। अब ये प्रकृति क्या है?
प्रकृति जो हम एनवायरनमेंट, झाड़ पत्ते, पहाड़ जो देखते हैं वो नहीं है, पर प्रकृति है जो है उसके भी जो गुण है वो 3 गुण बताए गए हैं। एक तो वो जड़ है, उसमें कोई चैतन्य नहीं है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, तो उसकी जड़ है। दूसरा है कि वो सक्रिय तो है, एक्टिव है, पर जड़ता की वजह से वो कुछ कर नहीं सकती है। तो प्रकृति में सारे गुण हैं। अब इसमें कौन से गुण है, वो त्रिगुणामय उसको कहते हैं, कि उसमें 3 गुण है। कौन से हैं, तो जो हम सत्व कहते हैं, सत्व गुण है, रजस गुण है और तमस गुण है। अब सत्व गुण क्या है? सत्व गुण जो है वो श्वेत प्रकाश को, जो सृष्टि का श्वेत प्रकाश है उसको ग्रहण करने वाला जो तत्व है वो सत्व गुण है। और ये जो गुण है वो कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है, ये रुक नहीं सकता। जैसे हमने कल मन के जो स्वभाव के बारे में बात की थी कि मन जो है वो उसका स्वभाव चंचलता है, तो वो कंटिन्यूअस चलते ही रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो। हाँ, उसका जो रुख है उसको आप डाइवर्ट जरूर कर सकते हो, और वही हमें करना चाहिए। कि जैसे कि वो अगर विषयों में, आसक्तियों में फंसा हुआ है तो उसको आप सही तरीके से उसको डाइवर्ट करके आप उसको भगवान की भक्ति में लगाओगे, ताकि उसका जो फ्लो है वो कंटिन्यूस रहेगा। उसको अगर आप रोक दोगे तो उसमें विकार आ जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो आप चेंज कर रहे हो। तो उसको कंटिन्यूस फ्लो को हम जो है वो सत्व का गुण है। दूसरा है रजस गुण। अब रजस गुण क्या है? तो ये हर चीज को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने का मतलब है जो पहला शुरुआत है वो रजस करता है, वो हाइपर एक्टिव भी है। और तीसरा जो गुण आता है वो है तमस। अब तमस जो है वो डार्कनेस है, वो रेस्ट है, यानी वहां पे जहाँ सब जो रुक जाती है वो डॉर्मेंट है। तो ये 3 जो गुण है ये प्रकृति के गुण है, सत्व, रजस और तामस। जैसे हम कहते हैं कि जैसे पहले भी ये प्रूव किया गया है कि मैटर जो होता है, मैटर में मूवमेंट नहीं होता है। जो न्यूटन लॉ ने पहले प्रूव किया था कि जो मैटर होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, पर आगे चल करके आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि नहीं, मैटर के अंदर भी मूवमेंट होती है। तो ये जो उन्होंने अभी जाके प्रूव किया है, ये हमारे शास्त्रों में वर्षों पहले ये प्रूव हो चुका है, और इसी से ये जो सांख्य शास्त्र है वो उससे निकल के आया है। तो अब हम आते हैं फिर प्रकृति पे, कि प्रकृति की जो जड़ता है और उसके जो 3 जो गुण है, वो गुण होते हुए भी वो एक्टिव भी है, पर वो कुछ नहीं कर सकती, उसमें प्रकाश नहीं है, उसमें चैतन्य नहीं है। जैसे कि हमारे कोई मृत शरीर हो तो उसमें सारे के सारे गुण होते हैं, पर आत्मा के न होने की वजह से वो कुछ नहीं, वो सिर्फ वहां पड़ा रहेगा और वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का कार्य नहीं हो सकता है, क्रिया नहीं हो सकती है। तो उसी तरह प्रकृति की भी यही हालत है। और दूसरी तरफ हमने जो कहा कि पुरुष जो कि एक चैतन्य स्वरूप है, उसका प्रॉब्लम है कि वो, उसमें चैतन्य भी है, उसमें प्रकाश भी है, पर उसमें कोई गुण नहीं है और वो इनएक्टिव है। तो इन दोनों के मिलन से प्रकृति को कोई आधार चाहिए, उसको चैतन्य प्रकाश चाहिए कि जो उसको पथ दिखा सके और जो उसको अपना रास्ता दिखाते हुए आगे ले जा सके। और जो अपना पुरुष है उसको भी कोई आधार चाहिए। तो जैसे प्रकृति के पास पोटेंशियल है, पोटेंशियलिटी है कि वो कुछ निर्माण कर सकती है, पर उसके पास चेतना नहीं है, रास्ता नहीं पता है कैसे करना है, प्रकाश नहीं है। और पुरुष जो है उसको चैतन्य है, प्रकाश है, पर उसको ये तकलीफ है कि वो किसी माध्यम के बिना कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि उसकी तो जैसी स्थिति है वैसे की वैसी बनी हुई है।
तब जाकर के प्रकृति और पुरुष दोनों एक साथ मिलते हैं, और मिलने से जो सर्जन होता है वो है सृष्टि। अब दोनों जब मिल जाते हैं तो होता क्या है कि पुरुष और प्रकृति मिल गए तो उन्होंने सृष्टि को जन्म दिया। पर सृष्टि के जन्म लेते ही ये जो हमारे 3 गुण हैं, ये तीनों गुण जो पहले स्टेबल थे, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ इम्बैलेंस होने की वजह से प्रकृति में महत यानी कि बुद्धि को जन्म देते हैं, और इनके इम्बैलेंस होने की वजह से ही जो निर्माण हुआ है उसमें सारे सुख दुख सबका अनुभव भी होता है। तो जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो उससे पहला जो आकार लेता है वो है महत। महत यानी बुद्धि, तो बुद्धि आकार लेती है। फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो है अहंकार। अब अहंकार यानी मैं, मेरा, जो हम दिन हमारी जो पूरी सारी जिंदगी है वो हम अहंकार में ही बिता देते हैं। मुझे मेरा है, मुझे क्या चाहिए, मेरा मेरा तुमने क्यों लिया, वो जो हमारी जो अपना जो अपने में ही स्थित हमारी जो बुद्धि रह जाती है वो है अहंकार। तो वो अहंकार है। अहंकार के आगे एक स्टेप आगे जाते हैं तो फिर मन बनता है। अब मन जब बनता है तो मन के अंदर फिर हमारे जो काम कार्य करने की जो इंद्रियां हैं वो बनती है। तो कौन सी इंद्रियां बनती है? तो बनती है 5 कर्मेंद्रियां। अब 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है? कि स्पीच, हम जो बोलते हैं, हमारे हाथ जिससे हम कार्य करते हैं, पैर जिससे हम चलते हैं, एक्सक्रीशन जो हम हमारा जो प्राकृतिक नियम है कि हम जो खाते हैं उसको पचा करके जो उसका कचरा होता है हम उसका त्याग कर देते हैं, और रिप्रोडक्शन, उत्पत्ति के जो हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये हो गए कर्मेंद्रिय। अब उसके बाद आते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आंख, आंख से हम देखते हैं, कान, उससे हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, नाक, जिससे कि हम अलग अलग तरह के जो सुगंध है उसको हम आभास कर सकते हैं, तंग, जीवा, जिससे हम अलग अलग रस यानी कि स्वाद को हम का आनंद ले सकते हैं, और आखिर में है त्वचा। त्वचा क्या करती है? जिससे हमको स्पर्श का अनुभव होता है। तो अब ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई। अब ज्ञानेंद्रिय के बाद आते हैं 5 पंच मात्राएं। अब पंच मात्राएं क्या है कि जो ज्ञानेंद्रिय है वो ज्ञानेंद्रिय के साथ उनका जो स्वरूप है उसको पंच मात्राएं कहते हैं। जैसे कि आंख है तो आंख देखेगी, तो आंख क्या देखेगी? रूप देखेगी। तो रूप जो है उसका पंच मात्रा हो गया, कि आंख का पंच मात्रा जो है वो रूप है। जैसे कान है तो ध्वनि, तो ध्वनि उसके साथ है, क्योंकि ध्वनि के बिना कान किसी काम का नहीं है, तो ये उसका पंच मात्रा हो गया। वैसे ही नाक है तो उसकी जो गंध है तो गंध पंच मात्रा हो गई। जीवा के लिए रस हो गया, और तीन के लिए स्पर्श हो गया। तो ये 5 5 5 हो गए। पर हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? पंचभूत से। तो पंचभूत क्या है? सृष्टि यानी कि पृथ्वी, जल यानी कि पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, और समीर यानी वायु। तो ये 5 5 5 मिलाकर के हो गए 20। ये सब तत्व हैं, और जो ये तत्व हैं वो प्रकृति के तत्व पुरुष के साथ मिलकर के इस तरह से टोटल मिलते हैं 5 5 5 20। 20 के साथ में मन है, मन के साथ अहंकार है, अहंकार के साथ बुद्धि है, और फिर प्रकृति और पुरुष तो है ही है। तो ये सब मिलकर के जो 25 तत्व बनते हैं, इनको सांख्य में जो गिनती इनकी की गई है, और इनके हरेक के खुद के स्वरूप, इनके स्वभाव, ये किस तरह से
काम करते हैं, इनका जो वर्णन किया गया है, इसको सांख्य शास्त्र कहा गया है। और इसके अलावा जो पुरुष है वो जड़ है, फिक्स है, और जो बाकी जो प्रकृति है वो वेरिएबल है। यानी हमारा जो नाक है वो फिक्स हो गया, पर उसको जो सुगंधें अलग अलग आती है वो तो वेरिएबल है। तो इसी तरह जो पुरुष है और प्रकृति मिलकर के जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसकी वजह से जो पुरुष को भ्रम हो जाता है कि वो भ्रम में आकर के अहंकार के प्रभाव में सुख दुख और ये जो प्रकृति का जो पूरा ये जो सिस्टम है उसमें अपने आप को, अपना जो खुद का जो स्वभाव है वो भूल जाता है और वो इसी को अपना स्वभाव समझने लगता है। और इसकी वजह से, अपना स्वभाव भूलने की वजह से, वो संसार के जो सुख दुख है, उनकी जो घटनाओं हैं, उनसे अपने आप को जोड़ लेता है और इसकी वजह से वो इन संसार की जो जड़ता है उसमें फंस जाता है। अब जैसे कि आप कभी कभी कहते हैं कि मैंने आज, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, तो आपको जो नींद आई वो आपको पता कैसे चला? आप तो सो रहे थे। अगर आप सो रहे थे तो आपको पता कैसे चला कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई? और अगर आपको अच्छी नींद आई है तो उसका प्रमाण कैसे आप करोगे? तो कोई, अगर आप सो रहे थे तो कुछ ना कुछ तो अंदर जाग रहा था, तो वो कौन है? वो पुरुष है। तो ये जो पूरे सांख्य शास्त्र है वो हमें प्रकृति का निर्माण और जो पुरुष और प्रकृति के मिलन से जो सृष्टि की का निर्माण हुआ है, और उसके अंदर पुरुष अपना स्वभाव भूल करके प्रकृति के जो गुण है उसी को अपने गुण समझ लेता है और उसकी वजह से संसार रूप में फंस जाता है। तो अब हमें क्या चाहिए? मीन्स ये हमें ज्ञान के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है सांख्य शास्त्र से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के, जैसे एक कांच है, मिरर है। अब मिरर में आप जब अपना मुंह देखते हैं तो मिरर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि पुरुष है, आत्मा है, तो आत्मा वहीं पे, वैसे ही मिरर भी वहीं पे खड़ा है, उसका कोई खुद का कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो जो आपको दिखेगा वो प्रतिबिंबित करेगा। तो उसमें जब आपको, आपने किसी गोरे पुरुष ने अगर अपना मुंह देख लिया, किसी काले ने देख लिया, तो जो कांच है या मिरर है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उससे विचलित नहीं होता है। पर अगर कांच अपने आप को, जो अंदर अपना मुंह देख रहा है उसके साथ अगर अपने आप को जोड़ लेता है तो फिर वो दुखी होना शुरू हो जाएगा कि अरे मैं सफेद था, मैं गोरा था, अब जैसे किसी काले व्यक्ति ने उसमें अपना मुंह देख लिया तो कांच को दुख होना शुरू हो जाएगा कि मैं तो काला हो गया। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान सांख्य शास्त्र के द्वारा हमको कपिल ऋषि ने देने की कोशिश की है कि हमारा जो आत्मा है और हमारी जो प्रकृति है उनका संबंध क्या है, किस तरह से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उस निर्माण के द्वारा किस तरह जो निर्गुण होने के बावजूद भी प्रकृति के साथ जब उसका संयोग हुआ तो वो उसमें फंस गया, वो अपना मूल स्वभाव भूल करके अपने प्रकृति के जो गुण हैं उसको ही अपने गुण समझने लगा और उसकी वजह से सारे दुखों की शुरुआत हो गई। तो अब करना क्या है? अब हमको ये पता तो चल गया ज्ञान के द्वारा कि भी हमारा जो आत्मा है वो उसमें फंस गया है, पर अब इसको निकाले कैसे? तो उसके लिए उन्होंने जो योग दिया है वो है योग दर्शन या योग शास्त्र। अब योग शास्त्र में उन्होंने क्या बताया है कि जो चित्त है, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने जो उसका व्याख्यान किया है वो क्या किया है कि चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार तीनों इसमें आ जाते हैं। अब चित्त भी जड़ है क्योंकि इस विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकृति है उसमें खाली आत्मा और परमात्मा, ये दो ही उसके भाग नहीं है, बाकी सारी की सारी जो सृष्टि है उसमें सब कुछ आ जाता है। और
आप जैसे सोचिए कि जो आत्मा है वो कैसा है, एक बिंदु है या एक, समझो कि एक पानी की बूंद है, तो वो परमात्मा से बाहर निकली हुई है। पर जब आप उसको फिर जाकर के परमात्मा रूपी बड़ा समुंदर है उसमें जाकर के आपने उसको उसमें वापस डाल दिया, तो वो क्या हो गया, पूरा का पूरा समुंदर हो गया। अब आप उसको बता सकते हो कि वो समुंदर की जो बूंद आपने डाली है, जो आपका एक जो छोटा सा बिंदु था, जो आत्मा रूपी बिंदु था, उसको आपने जब उस समुंदर में डाल दिया तो वो कहाँ है, अब वो पूरा का पूरा समुंदर बन चुका है। अथाह सागर जो है उसका जो, उसकी जो पावर है वो इतनी बढ़ चुकी है, हजारों गुना। तो उसी तरह चित्त भी है, वो जड़ है, वो भी त्रिगुण से प्रभावित है। और त्रिगुण यानी वही हमारे जो तत्व तमो और रजस जो है उससे वो प्रभावित है। पर चित्त जो है वो ज्यादा सत्व गुण जो है उसकी तरफ प्रेरित होता है। और वो जो है वो एक कांच की तरह है। सत्व गुण जो है वो प्रकाश है, तो वो एक कांच की तरह है, और उसमें अपना स्वरूप देख करके जो चित्त है वो उसमें जो प्रतिबिंब दिखता है उसको ही अपना स्वभाव समझ लेता है। जो तो उससे क्या होता है कि वो खुद भ्रमित हो जाता है फिर से। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो उससे क्या होगा, आपका चित्त जो है उसके ऊपर उसकी असर पड़ेगी। तो चाहे एक्सीडेंट आपने 3 दिन पहले देखा था, पर उसकी जो असर है वो 3 दिन तक आपके दिमाग में रहेगी। आप उसी को सोचते रहोगे और वो नेगेटिविटी आप में चलती रहेगी। उसी तरह आपने कोई अच्छी चीज देखी, तो आप जैसे आपने कोई अच्छा दृश्य देख लिया, तो आपका मन जो चित्त है वो उसको बार बार देखने के लिए आपको प्रेरित करेगा, या उसकी आसक्ति उसकी तरफ बढ़ती रहेगी। तो वो जो गुण है ये एक साइकिल बन जाता है कि जैसे आपने कोई अच्छी चीज देखी या खराब चीज देखी, आपने कोई अच्छी सुगंध दिखी या आपको कोई दुर्गंध आई, तो ये जो चित्त का जो स्वभाव है वो चित्त की वृत्ति बन जाती है, और चित्त की वृत्ति से उसका संस्कार बन जाता है। तो ये पूरा सर्कल बन जाता है, और ये आपको बार बार आपको इफेक्ट करते रहता है। और जो ये उसका रिफ्लेक्शन है उसी को जो अपना चित्त है वो इसको अपने आप में समा लेता है, और वो अपनी खुद की प्रकृति समझने लगता है। तो अब चित्त वृत्तियां क्या क्या है, कैसे आपकी वृत्तियां बनती है, तो वो उसके ये 5 नियम दिए गए हैं या उसके 5 अंग दिए गए हैं कि प्रमाण। प्रमाण यानी उसमें 3 भाग है। प्रत्यक्ष, जो मैंने प्रत्यक्ष देखा, जो हम खुद देखते हैं चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, तो उससे आपकी वृत्ति बनती है चित्त की। फिर अनुमान, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आपने कहीं दूर देखा कि कहीं से धुआं उठ रहा है, तब धुआं उठ रहा है तो आपने क्या अनुमान लगाया, वहां आग लगी होगी। और तीसरा होता है शब्द से, जैसे आपको किसी ने आके कहा कि भाई वहां पे आग लग गई है, तो आप कैसा, आपको उसके शब्द से ये मालूम पड़ता है कि हाँ वैसे आग लगी होगी। आप अनुमान उसके, फिर आप अपने दिमाग में उसका चित्र बना लेते हो कि आग लगी है, वहां पे धुआं उठ रहा है, वहां गर्मी है, सब जगह सब जल रहा है। तो ये हो गया प्रमाण, कि हम प्रमाण से चित्त जो है वो अपनी वृत्ति में चित्त वृत्ति बना लेता है। दूसरा है, वो है विप्रय। अब विप्रय क्या होता है, विप्रय जो है वो है मिथ्या, भ्रम। जिस कोई अगर हमको भ्रम भी हो जाता है तो भी हम उसको सही समझ लेते हैं। तीसरा है विकल्प। विकल्प का मतलब होता है जैसे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब, जैसे कि हो गया आकाश कुसुम। अभी आकाश यानी तो जैसे आपको पता है जो आकाश है, और कुसुम का मतलब हो गया फूल। तो अब आकाश में तो फूल नहीं हो सकते हैं, बट हम उस ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि आकाश कुसुम है, बांझ पुत्र है। अगर अभी वो बांझ है तो उसको पुत्र नहीं हो सकता। पर ये जो हम शब्द ये है, तो ये जो है वो सब विकल्प में आते हैं। फिर है निंद्रा। हम जब सो रहे होते हैं, अगर हमने कोई स्वप्न देख लिया तो उससे भी हमारे चित्त के ऊपर असर होता है। और लास्ट है मेमोरीज, स्मृति। हमारी जो जूनी, हमारी जो यादें हैं
वो आपको पता होगा कि आपने सबने अनुभव किया होगा कि हमको सालों तक हमारा पीछा करती रहती है, तो ये हो गई स्मृति। तो ये सब उसकी वृत्तियां हैं। अब चित्त की भूमिया क्या क्या है, तो है शिप्त। शिप्त का मतलब रेस्टलेसनेस। जैसे कि आपको थोड़ा सुख मिल गया तो आप फूल गए, फिर थोड़ा सा दुख आ गया तो फिर आप डिप्रेशन में आ गए। तो ये जो इसकी अवस्था है वो है शिप्त। फिर दूसरा है मूड, जो कि तमोगुण होता है। मूड यानी जो आप डिप्रेशन में चले गए, आपको थोड़ा सा सेटबैक मिल गया तो आप बैठ गए, डार्कनेस जिसको कहते हैं, वो हो गया मूड। फिर हो गया विषिप्त। विषिप्त का मतलब पहली और दूसरी अवस्था, उनके बीच का जो बैलेंस होता है वो हो गया विक्षिप्त। फिर हो गया एकाग्रता। आप जब किसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं तो उसको एकाग्रता कहते हैं। और निरुद्ध, जब आप उसका कंसंट्रेशन आपका एक ही चीज में आप एकाग्र होके उसी पे आप खाली फोकस करते हैं तो वो हो गया निरुद्ध। अब इस चित्त को इन सब से निकाल करके इसको फिर से अपनी जगह पे केंद्रित करना। कहाँ पे? अपने पुरुष में। तो उसका जो योग कहा गया है उसको अष्टांग योग कहते हैं। उसमें 8 अंग है। वो अंग कौन से हैं? यम। यम यानी सत्य। अगर आप देखो, भी चित्त को शुद्ध करने की बात चल रही है। चित्त को ये विषयों से निकाल करके इसको फिर से शुद्ध करने की जो बात है, तो उसमें सत्य है। सत्य क्यों? अगर आप असत्य कहोगे तो आप सुखी नहीं रह सकते हो, आपका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। दूसरा है अहिंसा। अगर आप हिंसा करते हो कि जैसे मारा मारी करके आते हो तो आपका चित्त शांत हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता, नहीं हो सकता है। उसके बाद है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। और या तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप दूसरे की चीज पे नजर ही मत डालिए, आपका जो है उसी में आप संतुष्ट रहिए। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना। आपको जरूरत है उतनी ही चीजें आप अपने पास रखिए और कम से कम चीजों में आप अपना निर्वाह करने की कोशिश कीजिए, तो आपका चित्त विचलित नहीं होगा। इससे बड़े लेवल पर अगर हम जाकर कहते हैं तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप विचारों का विचारों की जो श्रृंखला है उसको भी आप मिनिमम रख के उसको अपरिग्रह कर सकते हैं। और लास्ट में है ब्रह्मचार्य। तो ये हो गए यम के नियम। फिर दूसरा आता है नियम। नियम यानी एक तो आपके शौच, यानी कि आपके शरीर की पवित्रता। अगर आपका शरीर ही पवित्र नहीं है तो आप फिर चित्त की और जो आत्मा की शुद्धि की तो बात सोच भी नहीं सकते। तो वो हो गया पवित्रता। फिर संतोष। फिर वही बात आ गई कि अगर आपको संतोष नहीं है तो आपका मन शांत रह ही नहीं सकता है, आपका चित्त कभी शांत नहीं रहेगा और वो हमेशा विचलित रहेगा। फिर हो गया तप। तप यानी जो आपको तकलीफें आती है तो तकलीफ को सहन करना और उससे उसके साथ फिर भी समभाव को स्थापित करना, वो हो गया तप। फिर दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वाध्याय यानी फिर वही है कि भगवान के या भगवान के ईश्वर की अनुभूति करना। और लास्ट में है ईश्वर प्रणिधान यानी कर्ता भाव। कर्म ईश्वर को आप समर्पित कर दो और अपने आप को अकर्ता कर लो, ये हो गया ईश्वर प्रणाधीन। फिर आता है आसन। अब ये आसन और प्राणायाम जो है वो हमने कल भी बात की थी कि आप किस तरह से अपनी प्राणायाम करते हुए, एक तो आप आसन में आप सीधे बैठेंगे, जो भी आपका जो सुखासन है या जो भी आसन वज्रासन है, उस आसन को आपको जो भी है उसको आप पहले उसमें अपने आप को आप स्थिर करोगे। उसके बाद प्राणायाम है, तो प्राणायाम की हमने कल बात की थी किस तरह पूरक कुंभक और रेचक करते हुए हमारे मन के और विचारों को हम कंट्रोल में लेके आते हैं। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को विषयों से हटाना। जैसे अभी प्रत्याहार का मतलब होता है आहार जो आप खाते हो। जैसे भी आप बैठे हुए हो ये योग के लिए, पर आपके दिमाग में आया चलो मैं घूम के आता हूँ,
चलो मैं ये कुछ खा के आता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये सब जो है वो प्रत्याहार है। क्यों? क्योंकि आपके योग के लिए ये आपको अपने योग से या अपने जो कार्य है उससे हटा देते हैं। आपको आपके जो चित्त है उसको फिर से, जो आप उसको केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हटा देते हैं। तो वो हो गया प्रत्याहार। अब ये जो पांचों नियम जो है वो है बहिरंग योग। अब इस अगर आपने यहां तक अपने आप को स्थिर कर लिया, आपने इनको सहज कर लिया अपने आप के लिए, तो फिर आपके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है, जिसको कहते हैं अभ्यंतर योग। अभ्यंतर योग क्या है? उसके बाद आप क्या करते हैं? धारणा करते हैं। अभी आपने प्राणायाम, अपने मन को भी और अपने विचारों को भी आपने कंट्रोल में ले लिया है, आप आसन में बैठे हैं, आप सत्य वगैरह सब जो करते हुए आपका मन एकदम स्थिर हो गया है, उसमें कोई आसक्ति, कोई मलिनता नहीं रह गई है। तो अब आप क्या करोगे? धारणा। धारणा किसकी करोगे? विचार का अपिग्रह की। यानी आप अपने आप को एकाग्र करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे आपके अपने आप को। किस में करोगे? तो वो है ध्यान में। कैसे करोगे? आप एकदम आंख बंद करके आप कहीं बैठे हैं, कहीं कुछ आवाज नहीं है, आपका पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो एकाग्रता है, वो आपके अंदर ही सीमित हो जाती है। आप दोनों आंख के बीच में एक ज्योति स्वरूप बिंदु को देख करके आप उसी पर ध्यान लगाते हैं और निरंतर ध्यान में बैठे रहते हैं। आपको किसी चीज से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये हो गई आपकी धारणा। और आप जब लंबे समय तक इसी अवस्था में, इसी को केंद्र बना करके जब बैठे रहते हैं, उसी के ऊपर आपकी धारणा रहती है, जो आपके जो प्रकाश बिंदु है या जो है, उस पे आप जब ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, तो आप धीरे धीरे समाधि की तरफ जाते हैं। और समाधि में दो है। एक है संप्रज्ञात। वो संप्रज्ञात क्या है? कि आपका निरंतर ध्यान लंबे समय तक बिना डिस्ट्रैक्शन के आप उस प्रकाशमय बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आपने एकाग्रित किया हुआ है, आप उसी को देखे जा रहे हैं और आपके मन में कोई विचार नहीं उठ रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर आप केंद्रित हो जाते हैं। पर आप उसको देख रहे हैं, वहां पे वो ज्योति है, आपकी दो आंखों के बीच में वो ज्योति है। वो जो आपको, उसकी जो ज्ञान है वो अब तक आपको है, और वो जो अवेयरनेस है, उस स्थिति को संप्रज्ञात कहते हैं। पर जब धीरे 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 आप इसका और अभ्यास करते हैं और आप ये स्थिति को भी भूल जाते हैं, ये अवेयरनेस भी आपकी नहीं रह जाती है, कि आपका सिर्फ ध्यान, सारी की सारी एकाग्रता खाली वो लाइट पे है, बिंदु पे है। तो उस अवस्था को कहते हैं असंप्रज्ञात। और वो है समाधि का सर्वश्रेष्ठ जो लेवल है, वो आप अचीव कर लेते हो। और जब आप ये अचीव कर लेते हो, तो फिर आप एकाकार हो जाते हो। आपका जो पुरुष है अपने मूल स्वभाव को जान लेता है। पुरुष यानी आपकी आत्मा, क्योंकि चित्त आपका यहाँ वहां भ्रमित नहीं हो रहा है, वो उसको आपने एकाग्र कर दिया। तो आपका जो पुरुष है वो भी अपने मूल स्वभाव को जान लेता है, क्योंकि वो दूषित क्यों था? वो प्रकृति के अंदर, प्रकृति के गुणों की वजह से जो उनके जो कार्य हो रहे हैं, उनको देख देख करके वो अपना स्वभाव भूल जाता है और वो अपने आप को उसी में मलिन कर लेता है। और इसी की वजह से वो अपने आप को इन सृष्टि के जो गुण हैं उसी से जोड़ लेता है। संसार के जो रोज के जो कार्य हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है, और उसकी वजह से वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव भूल जाता है। तो अब आप जब इसको एकाग्र फिर कर लिया, समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली, तो फिर अपना जो आत्मा है, जो अपना पुरुष है, वो अपने मूल स्वभाव को जान लेता है और वो प्रकृति से दूर चला जाता है। और फिर वो कहाँ चला जाता है? जो परमात्मा है उसकी तरफ उसका आगमन शुरू हो जाता है, और वो उसी में फिर एक हो जाकर के दोनों में भेद नहीं रह जाता है, और तब आपको वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था का ज्ञान होता है। तो इस तरह से कपिल ऋषि जी ने सांख्य और अष्टांग योग का वर्णन किया है। और आप ये सोचिए कि ये सब जो हम अभी बात कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, बट आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि कितने वर्षों पहले कपिल ऋषि, कितने साल पहले, कितने हजारों साल पहले थे,
उस जमाने में उन्होंने ये सब जो नियम का निर्माण किया था वो आज साइंस उसको सिर्फ प्रमाणित कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया। अब उन्होंने इसके साथ में देवती माता ने भक्ति योग के बारे में भी कहा था, तो हम अब उसके ऊपर जाते हैं। मैंने पहले इसलिए इसको लिया क्योंकि ये थोड़ा समझने में और समझाने में दोनों ही थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि माता जी ने उनको जो जो रहस्य पूछे उस पर उन्होंने अष्टांग योग और सांख्य योग का हमने वर्णन किया। अब उन्होंने ये आगे बात करते हैं कि जो हम भक्ति करते हैं, तो जो साधक, हम भक्ति करते हैं, हम साधक हुए, हम साधना कर रहे हैं, तो साधक के स्वभाव और गुण के अनुसार ही उसकी भक्ति भी होती है। कैसे कि जो साधक है उसका जो गुण और उसका जो स्वभाव होगा उसका खुद का, वो उसी उसके अनुसार उसकी भक्ति भी होगी। जैसे कि अगर कोई साधक जो है वो दंभ, हिंसा, क्रोध, जीव हत्या जो बलि देते हैं उसको अनुसरते हुए अगर भक्ति करता है तो वो तामसिक भक्ति हो गई। अब इसको आप एक चीज ध्यान रखना, ये हम जो बात कर रहे हैं तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये और वो जो प्रकृति की हमने जो बात की थी, प्रकृति यानी जो हमने गुणों की बात की थी जिसके 3 गुण थे, सत्व, रजो और तमो, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं करना है। क्योंकि वो हमने सांख्य स्वरूप में जो उनकी बात की थी और हम जो बात कर रहे हैं भक्ति की बात कर रहे हैं कि भक्ति जो हो रही है वो तमस भक्ति में दम, हिंसा वगैरह आती है। जो साधक जिस अनुभव से या जिस स्टेट ऑफ माइंड से भगवान की भक्ति कर रहा है उसी प्रकार से वो भक्ति का स्वरूप हो जाता है। तो हम उसकी अभी बात कर रहे हैं कि तमस भक्ति है, फिर दूसरी आती है रजस भक्ति। रजस भक्ति क्या है? तो साधक जो है वो विषय, यश, ऐश्वर्य को प्राप्त करने की कामना से, मूर्ति पूजा करने से, दान इत्यादि पुण्य कमाने के रास्ते से जब भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो हो गया रजस भक्ति। और तीसरी आती है सात्विक भक्ति, सतोगुण जिसको हम कहते हैं। तो सात्विक भक्ति क्या है? निष्काम, कुछ भी भगवान से प्राप्त करने की इच्छा रखे बिना जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, अपने पापों के नाश करने की के विचार से जब वो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, अपना पूजा, कर्तव्य, अर्चना वगैरह करते हैं और शुद्ध बुद्धि के साथ प्रभु के चरणों में अपने सारे के सारे जो आसक्तियां हैं, अपने जो भी विचार हैं, वो सब जब समर्पित करते हैं तो वो होती है सात्विक भक्ति। ठीक है, तो ये 3 भक्ति जो है वो भक्ति का वर्णन उसमें कहा गया है, उन्होंने किया है कि हम जिस भावना से, जिस विचार से, जिस प्रेरणा से और जिस चीज को पाने के आसक्ति से हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसी तरह से वो भक्ति का स्वरूप बदल जाता है और उसी प्रकार से फिर हमको फल भी मिलता है। अब आगे उन्होंने कहा है, यह भागवत में लिखा गया है कि भक्ति करते हुए, जब सात्विक भक्ति करते हुए जब भक्त जो है वो चरम सीमा को पहुंच जाते हैं, परम जो उसका आसन है उसको जब प्राप्त कर लेते हैं, तब भी जब प्राप्त करते हैं तो उनको किस किस तरह के अवस्था प्राप्त होती है, तो वो यहाँ बताई गई कि उनको तालोक्य, तालोक्य यानी जो नित्य धाम में निवास करते हैं भगवान के, वो अवस्था प्राप्त होती है। फिर साष्टी है, साष्टी का मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य भोगने की उनको प्राप्ति होती है। फिर है सामीप्य, यानी वो हमेशा नित्य भगवान के समीप रहने का उनको अवसर मिलता है। फिर सारूप्य, यानी वो खुद भगवान के स्वरूप के जैसे ही हो जाते हैं, जैसे भगवान है वैसे ही वो भी एकदम शांत और उनका जो स्वरूप है वैसा हो जाता है, दिव्य जो आत्मा कहते हैं। और फिर साजुष्य, साजुष्य का मतलब
भगवान के विग्रह में ही समा जाते हैं, यानी भगवान के साथ एक चित हो जाते हैं। ब्रह्म ब्रह्म में उनकी आवृत्ति हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप में। वो कैसे हुई थी? जैसे मीराबाई जो थे, उनकी वो भगवान में ही समा गए थे। नरसिंह मेहता थे, वो साक्षात भगवान में उनकी आत्मा विलीन हो गई थी, एक एकाग्र हो गई थी। तो ये साजुष्य हो गया। पर फिर भी ये सब उनको प्राप्त होते हुए भी भक्त क्या करते हैं? जो महान भक्त होते हैं वो कहते हैं कि भक्त की जो भगवत की सेवा करते हुए उनको इतना सुख मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि वो मोक्ष को भी छोड़ देते, बोलते हमको मोक्ष नहीं चाहिए। और इसी को, भक्ति को करते हुए वो परम पुरुषार्थ को और साध्य जो जिसको कहते हैं, इसी को वो साध्य कहा गया है। फिर भक्ति योग की बात आती है, तो इसमें भक्तों के लिए जो नियमावली जो बनाई गई है, जो इसमें कहा गया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आप भक्ति को और प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे नियम है, मैं पढ़ते जाता हूँ, मैं आपको बताते जाता हूँ, तो आपको समझ में आते जाएगा। ये सिंपल है कि हमको हमको भी पता है हमको क्या क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं जो कि गलत है। तो इसमें आता है एक तो शास्त्र वेद, अपना स्वधर्म का पालन करते हुए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरण परित्याग करना चाहिए इसका। शास्त्र के अंदर जो कहा गया है उसी को पालन करते हुए रोज नित्य हमारी पूजा अर्चना करते हुए उसका पालन करना। दूसरा है प्रारब्ध से जो मिला, हमको जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना। क्योंकि हमको जो मिला है उससे हम दुखी रहेंगे तो हम दूसरा और पाने की लालसा करेंगे, पाने की लालसा करेंगे तो फिर आसक्ति की तरफ भागेंगे, तो फिर जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो हमको जो मिला है उसी में संतुष्ट होकर के भगवान की कृपा मानते हुए, भगवान को का धन्यवाद करते हुए हमें उसी में संतुष्ट रहना है। फिर सत्संग, महापुरुषों का संग करना, उनकी सेवा करना, ये बताया गया है। फिर बाद में आता है विषय, वासना, काम, इन सब का निरोध करना, इनसे दूर जाना, इनको अपने मन में नहीं आने देना। फिर पवित्रता और परमित, परमित यानी जितनी जरूरत है उतना, और पवित्र यानी पवित्रता आपके शरीर से भी, मन से, वचन से, कर्म से। तो आपको पवित्रता का पवित्र बनना है और उसका पालन भी करना है। आपके अगर आप शरीर से आपको साफ हो पर आपके मन में अगर मलिनता भरी हुई है तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर कहा गया है कि आपको शांति का अनुभव, एक अकेलेपन, अकेले रहने की जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है, उसका अनुभव करना है कि आप जब अकेले होते हो तो कितनी शांति का अनुभव होता है। और निर्भयता, आपके मन में किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी तरह के वस्तु से क्यों ना हो। क्योंकि आपके अगर मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है तो डर का स्थान हो नहीं सकता है। तो ये कहा गया है। फिर सत्य, जो हमने आगे भी देखा कि किसी भी चीज को अगर आपको पाना है तो आपको शांति चाहिए। आपका मन, अगर आप असत्य के प्रति आपका कार्य कर रहे हो, असत्य को आप असत्य बोल रहे हो या असत्य चीज को आप धारण कर रहे हो, तो फिर आपका मन शांत नहीं हो सकता। तो आपको सत्य की तरफ जाना है। फिर आपको है कि किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, छोटा बड़ा, सूक्ष्म यानी एकदम छोटा हो गया है, और स्थूल यानी बड़ा हो गया। अब स्थूल यानी आप बोल सकते हो हाथी, वेल। ऑफकोर्स आप अभी ये तो हम उसको जाके परेशान नहीं कर सकते, पर उसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थूल यानी बड़े से बड़ा, उससे भी बड़ा हो सकता है, हमको नहीं पता है। और छोटे से छोटा, छोटे छोटा क्या हो सकता है? आप बोलोगे कीड़ी हो गई। उससे छोटा तो बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। उससे छोटा तो अभी नैनो आ गया है। उससे छोटा और भी बहुत कुछ है, हमको नहीं पता है, वो साइंस अब ढूंढ रहे हैं। पर ये जो जीव है उसको किसी भी तरह से, जानते हुए या अजानते हुए, उसको तकलीफ नहीं देना है।
मन वाणी शरीर से। तो ये कहा गया है। फिर चोरी नहीं करनी है, या चोरी करने वाले का साथ भी नहीं देना है। फिर अति विग्रह भी नहीं करना है, यानी आपको जितनी जरूरत है उतनी ही संग्रह मत कीजिए। आपको जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों का संग्रह कीजिए। नहीं तो आप, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सारे कपड़े जमा कर रहे हैं, कोई बहुत सारे जूते जमा कर रहे हैं, कोई बहुत सारी सुख सुविधा की वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, तो उसको आपको नहीं करना है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन, फिर तपस्या, मेडिटेशन, वही फिर आपकी उसमें मेडिटेशन करने के साथ साथ में आपका प्राणायाम आ गया। फिर धर्म के पालन के लिए कष्ट को सहन करना है। तप जिसको कहते हैं, जो हमारे पहले भी चित्त के हमारे जो अंग थे उसमें भी वो आया था कि हमारे तप का मतलब होता है शरीर को जो कष्ट पड़ रहे हैं उसको सहन करते हुए उसके साथ में एडजस्ट करना। फिर जैसे मैंने आपको कहा, अंदर और बाहर से पवित्रता, शास्त्रों का अध्ययन, उत्तम आसनों का अभ्यास, उसमें स्थिर होकर के बैठना, जो प्राणायाम का जो अलग अलग जो आपने हमने जो बात की थी वो, वाणी का संयम, किसी तरह से किसी को भी दुख हो, किसी का अपमान हो, वैसी वाणी नहीं बोलनी है, तो वाणी का संयम करना है। जो बोलो बोल सको तो मीठी वाणी बोलो, या तो मत बोलो। फिर इंद्रियों को वश में करना, विषयों से विरक्त होना। फिर मूलाधार या किसी भी एक चक्र को केंद्र बना करके जो हम प्राणायाम करते हैं उसमें एकाग्र होना और मन को वहीं पे स्थिर करना। और ये सब करते हुए भगवान का लीला, भगवान का नाम स्मरण चिंतन करना। और जैसे आपको वापस वही चीज आती है कि जो आपके पास है उसी में संतोष करके उसी को उसी में खुश रहना। इसके सिवाय व्रत, दान, दूसरों की मदद, साधना, ये सब करते हुए भी इसका भक्ति योग को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सब करते हुए आपको आपकी जो आसक्तियां हैं वो कम होती जाएगी और आपका जो मन है वो भगवान के भक्ति में, भगवान के स्वरूप में केंद्रित होते जाएगा। और धीरे धीरे आपको, जैसे मैंने बताया था कि फिर आपको भगवान से प्यार होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको उनकी तरफ प्यार होना शुरू हो जाएगा तो आप उनको उनसे फिर ज्यादा उनकी तरफ उनका नाम स्मरण करेंगे, ज्यादा उनकी भक्ति करेंगे। और इस तरह आप धीरे धीरे वो परम पद को प्राप्त करते चले जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप भगवान को अपने समीप पाएंगे। और फिर जब आपको वो अनुभूति होगी तो आपको फिर किसी चीज में आपका मन नहीं लगेगा, ये स्वाभाविक है। और आप फिर भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे। अब उसके आगे उन्होंने कहा है कि भक्ति करने के लिए जब आप प्राणायाम करते हैं या आप अपने आप को केंद्रित करते हैं, आप जैसे अपने चित्त के लिए अंग में हमने देखा था कि हम अपने आपको जो दो आंखों के बीच में हमको एक कोई बिंदु दिखता है उस पर हम केंद्रित करते हैं। तो इसमें भक्ति में ये कहा गया है कि आप जब आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो उसमें आप भगवान का स्वरूप देखिए। आपके सामने साक्षात विष्णु, श्री हरि कृष्ण खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? तो आप उनके मुख के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए कि उनके मुख के ऊपर शांति, जो उनकी तेज है वो आप देखिए। उनकी आंखों के अंदर जो आपको कमल नयन जिसको कहते हैं उसके ऊपर आपका ध्यान ले जाइए। उनका जो शरीर है वो श्याम रंग का है, पर उनका पूरा जो शरीर है वो एकदम नील कमल की तरह सुशोभित है। उनके हाथ में क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है, वो धारण किए हुए हैं। और फिर उन्होंने क्या पीले रंग का मलमल का पीताम्बर पहना हुआ है। उनके हाथ और उनके पैर में लाल लाल रंग के हैं। उनके होठ लाल रंग के हैं। उनके वक्ष तल पे श्री वस्तु का चिन्ह है। उनका जो गला है, गले में क्या है? तो उनके गले में कौस्तुभ जो मणि होता है वो है। उनके बाजूबंद, उनके पूरे शरीर पे भांति भांति के जो एकदम रत्न जड़ित ज्वेलरीज हैं, आभूषण हैं, हार, भुजबंद, नुपुर वगैरह है, तो उसका आप ध्यान कीजिए। और फिर आप
उसके स्वरूप में जितना आप एकाग्र होते जाएंगे, आपको वो स्वरूप एकदम मोहित करते जाएगा और आपका चित्त जो है सब विषयों से निकल करके भगवान में लग जाएगा। तो इस तरह से कपिल ऋषि ने भक्ति योग, सांख्य योग और अष्टांग योग इन तीनों का वर्णन किया है और माता देहूति को इसका पूरा ज्ञान देकर के उनको भी इस जगत से उनका जो चित्त है वो निकाल करके वो भगवान को उनकी भी भगवान में प्राप्ति होती है। और इसी के साथ हमने आज जो ये 3 योगों के बारे में बात की है, आशा है मुझे कि आपको ये